उत्तर प्रदेश के बरेली में हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने अब तक 81 उपद्रवियों को अरेस्ट किया है। तो सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस के जरिए और गिरफ्तारी की तैयारी है। बुधवार को पुलिस ने 8 आरोपियों को अरेस्ट किया, जिनमें मौलाना तौकीर ने करीबी डॉक्टर नफीस और उसका बेटा शामिल है। इधर इस मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि बरेली हिंसा में दूसरे राज्यों से ही उपद्रवी बुलाए गए। पुलिस अब इस एंगल से भी जांच कर रही है कि तौकीर रजा से जुड़े कारोबारियों ने कहीं हिंसा की साजिश के लिए फंडिंग तो नहीं की। प्रशासन ने अब तक हिंसा के आरोपियों की 100 करोड़ की 8 संपत्तियों को जब्त किया है, जिन पर जरूरत पड़ने पर बुलडोजर चलाने की भी तैयारी है। इधर हिंसा मामले में एक्शन के बाद सियासत भी तेज हो गई है। आज भीम आर्मी के सांसद चंद्रशेखर ने बरेली जाने का भी ऐलान कर दिया है। यूपी के बरेली में जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा को लेकर अब एनकाउंटर, गिरफ्तारी और बुलडोजर के साथ ही पुलिस का जबरदस्त एक्शन जारी है। बुधवार को बरेली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मौलाना तौकीर रजा के संगठन IMC के नेता डॉक्टर नफीस को उसके बेटे फरहान रजा खान के साथ गिरफ्तार कर लिया है। ये दोनों ही मौलाना तौकीर रजा के करीबी माने जाते हैं। इसके साथ ही कुल गिरफ्तार उपद्रवियों की संख्या बढ़कर 81 हो गई है। बुधवार को पुलिस ने 2 उपद्रवियों इदरीस और इकबाल को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। दोनों के पैर में गोली लगी है। इदरीस और इकबाल शाहजहांपुर के रहने वाले हैं। बरेली में दोनों ने पुलिस पर फायरिंग की थी। SP के गनर से इन्होंने एंटी रॉयट गन छीन ली थी। पुलिस के मुताबिक हिंसा का मास्टरमाइंड नदीम भी शाहजहांपुर का ही है। इन दोनों को उसी ने प्रदर्शन के दौरान हिंसा के लिए बरेली बुलाया था। 26 तारीख को जुमे की नमाज के बाद में जो उपद्रव हुआ था उसमें कुल मिलाकर 10 FIRs पंजीकृत की गई थी। इसमें अभी तक टोटल 81 गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं। जो 8 गिरफ्तारियां हैं इसमें 2 की गिरफ्तारी मुठभेड़ के उपरांत हुई है। ये दोनों अपराधी शाहजहांपुर के रहने वाले हैं। इनका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। इनके दोनों के बाएं घुटने में गोली लगी है, एक के दाहिने में लगी है। और इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण गिरफ्तारी हुई है जो कि डॉक्टर नफीस की हुई है। डॉक्टर नफीस ने भी काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी और ये कोर टीम के मेंबर थे IMC के। और जो षड्यंत्र रचा गया, जो ये उपद्रवियों को भेजने का जितना कार्यक्रम था, उसके अंदर डॉक्टर नफीस ने काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी। बरेली के SSP अनुराग आर्य ने कहा कि बड़ा दंगा करने की साजिश थी, इसीलिए नमाज का वक्त भी बदला गया था, जिससे ज्यादा लोग इकट्ठा हो सके। पुलिस का दावा है कि बरेली में हिंसा के लिए सिर्फ शाहजहांपुर से नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल, बिहार समेत कई राज्यों से लोग यहां लाए गए थे। अब CCTV और ड्रोन फुटेज के जरिए पुलिस टीम भीड़ को उकसाने में शामिल लोगों की पहचान कर रही है। जो लोग जेल गए हैं उसमें से कुछ लोग पश्चिम बंगाल और बिहार के रहने वाले हैं। समुद्र 3 लोग ऐसे हैं जो अन्य प्रदेशों के रहने वाले हैं। तो हम लोग ये अभी और इसको सर्विलांस के माध्यम से भी तस्दीक कर रहे हैं कि कौन कौन लोग थे। ये भी देखना इंपॉर्टेंट है कि जो लोग वहां के रहने वाले हैं वो यहाँ कितने समय से थे। तो हम लोग उस पर भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि क्या कुछ समय पहले आए थे या लंबे समय से यहाँ थे। एक तरफ बरेली हिंसा के आरोपियों को पुलिस चुन कर बाहर निकाल रही है, तो हिंसा से जुड़े आरोपियों के अब तक करीब 100 करोड़ की 8 प्रॉपर्टीज जब्त की जा चुकी हैं। प्रशासन अब इस एंगल की जांच कर रही है कि तौकीर रजा से जुड़े कारोबारियों ने कहीं हिंसा फैलाने के लिए फंडिंग तो नहीं की। बरेली के कमिश्नर ने साफ किया है कि जरूरत पड़ी तो फिर बुलडोजर चलेगा। अभी लगभग 8 ऐसे संस्थान हैं जिसकी सीलिंग की कार्रवाई की जा चुकी है। नोटिस हमने जारी करी है क्योंकि यह न्यायिक प्रक्रिया है, उसकी सुनवाई करके निर्णय लिया जाएगा। एवं जहां जैसे भी किसी भी प्रकार का विचलन पाया जाएगा तो हम लोग उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर करेंगे। केवल एक सब्जेक्टिव है, फिर भी एक अनुमान लगाया जा सकता है ये करीब 100 करोड़ के आसपास तो यह संपत्ति होगी। बिल्कुल कार्रवाई होगी, जो जहाँ पे जैसी जिस तरह की संलिप्तता होगी कार्रवाई हुई भी है और आगे भी होती रहेगी। बुलडोजर चलेगा या अभी यह एक बार निश्चित कर लिया, जरूर चलेगा। बरेली में एक तरफ पुलिस और प्रशासन का एक्शन जारी है, तो वहीं हिंसा के आरोपियों पर एक्शन को लेकर सियासत तेज हो गई है। बुधवार को कांग्रेस सांसद इमरान मसूद को पुलिस ने बरेली जाने से रोका, तो आज भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने बरेली जाने का ऐलान किया है। सांसद चंद्रशेखर ने सोशल मीडिया पर लिखा, बरेली में हो रही नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए बरेली जाऊंगा।
मतलब साफ है, अब बरेली हिंसा के बाद एक्शन एनकाउंटर और बुलडोजर के साथ ही सियासत भी तेज होने वाली है। और इसको देखते हुए जिले में प्रशासन ने BNS की धारा 144 और 163 लागू कर दी है।